तो कर्म में उत्साह, कर्म में उमंग, कर्म में श्रद्धा। तो कर्म में हमें श्रद्धा पैना, और ये कहते हैं ना, ज्ञान कर्म बराबर क्या हो गया? भक्ति। जब कर्म में श्रद्धा पैदा हो जाए, कर्म में आनंद आने लग जाए, तो उसी का नाम भक्ति है। ज्ञान माइनस कर्म इक्वल टू भक्ति। तो आपको कर्म में श्रद्धा पैदा करना, और घर और परिवार के लिए तो हम करते ही हैं। ये घर और परिवार से ऊपर उठना एक सामाजिक संकीर्णता भी है। घर से उठ गए, अपने समाज में फंस गए, तो विश्व को ही एक समाज मानना। ये जो मन की व्यापकता है ना, जो कर्म को हम व्यापक ढंग से करते हैं, सबको अपना समझ के करते हैं, यही तो अध्यात्म है, यही तो भक्ति है। तो मुख्य चीज कर्म है, लेकिन कर्म जो आप कर रहे हैं ना, पसीना बहाने को कर्म नहीं माना गया। आप पसीना बहा रहे हैं ना सुबह से शाम तक, वो कर्म नहीं है। कर्म वो है जैसे भाव क्या है उस कर्म के पीछे आपका, क्या उसमें, उस कर्म में सबका कल्याण आप देख रहे हैं? उस कर्म को करने से सबका कल्याण होगा? जिसने इस विश्व ब्रह्मांड को बनाया है, जिस ईश्वर ने सब कुछ शुद्ध बनाया, सबके लिए है, हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, सूर्य रोशनी सबको देता है, वो कहीं भेदभाव नहीं करता है। तो अध्यात्म का मतलब ये होता है कि जहां भेद नहीं है वही धर्म है। इसको बहुत बार मैंने बताया, जहां धर्म है वहां भेद नहीं है, और जहां भेद है वहां धर्म नहीं है। तो कहते हैं ना, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। यानी कि जहां मैंपन है, वहां कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है वहां। और जहां वो आ जाते हैं, फिर मैं नहीं रहता है वहां। तो सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठने का नाम अध्यात्म है। सभी रेखाओं को तोड़ने का नाम अध्यात्म है। तो आप लोग अगर संसार को, आप लोग अगर समाज को सुंदर बनाना चाहते हैं, स्वच्छ और पवित्र बनाना चाहते हैं, इसको प्रदूषित रहित बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी बुद्धि को ठीक करना होगा। और जब बुद्धि ठीक हो जाएगी तो कर्म भी ठीक हो जाएंगे। फिर ये लाखों करोड़ों रुपए जो खर्चा कर रहे हैं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़नी। बड़े बड़े होटलों में डेलीगेट्स लोग आके बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं कि उनसे बड़ा सोचने वाला कल्याणकारी कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई बुद्धिमान है नहीं, वो सब विश्व की चिंता कर रहे हैं। यही तो वो दिखाना चाहते हैं कि मैं विश्व का चिंता, हम लोग विश्व को, हम लोग लीडर हैं, विश्व के लीडर हैं, हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता, वो विश्व के कल्याण के लिए नहीं कर सकता कुछ भी। हाँ, एक समाज के लिए हो सकता, कर सकता है, एक छोटे टुकड़े के लिए कर सकता है कुछ कार्य, लेकिन सर्व समाज के लिए या पूरे जगत के लिए
वो कल्याणकारी कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां ईगो मैपन काम कर रहा है, वहां ईगो काम कर रहा है। आज जितनी भी लड़ाइयां हो रही है, अभी भी हो रही है, उसका कारण क्या है? ईगो, मेरा ही नाम ऊपर रहे। एक देखो, एक नेता कोई कुछ कर रहा है, समाज में कुछ कर रहा है, तो उसे काम से खुशी नहीं मिल रही है। कितना भी बड़ा काम कर रहा हो कोई नेता या कोई भी जो लोग कर रहे हैं काम समाज में, उनको अपने कर्म में खुशी नहीं है। वो क्या करेंगे? कैमरा में कुछ दे रहे हैं ना, मान लो, ऐसी नजर रहेगी, फोटो आनी, फोटो में खुशी है उसकी, उसके कर्म नहीं। जो कर्म कर रहा है उसको विश्वास नहीं है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो सही कर्म कर रहा हूँ। फोटो आनी चाहिए अखबारों में, सुबह सुबह चाय के साथ अखबार देखेगा, अरे मेरी फोटो ढूंढेगा आया है कि नहीं, कौन से पेज पर है, फिर लोगों को बताएगा देखो इस पेज पर मेरा फोटो आया है। क्यों हो रहा है ये सब? इसका कारण एक ही है कि वो जो कर्म कर रहा है ना, उस कर्म में उसको रस नहीं मिल रहा। दो चार लोग उसके फोटो ना देखे, कैमरा में उसको फोटो ना आए, तब तक उसमें मजा नहीं आया। जबकि कर्म में उसको आनंद आना चाहिए, कर्म में उसको खुशी मिलनी चाहिए, कर्म में उसको आनंद मिलना चाहिए। कर्म कर दिया, बस हो गया मेरा काम। फोटो आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा काम। जब आप कर्म सही ढंग से कर देते हैं ना, फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इतनी जब सारी पार्टियां हैं ना, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा क्यों करना पड़ता है? इसीलिए करना पड़ता है कि वो कर्म नहीं कर रहे हैं, और कर्म नहीं कर रहे हैं तो झूठी बातें लोगों को जाके बताना पड़ेगा। और जब लोगों को जाके बताएंगे तो उसमें टीवी में प्रचार करेंगे, पंपलेट छपवाएंगे, घर घर जाएंगे गाड़ी लेके, तो अरबों खरबों रुपया उसमें खर्चा कर रहे हैं। एक ही कारण है कि कर्म में उनको विश्वास नहीं है, या ये नहीं उनको विश्वास है कि मेरा कर्म में ही, कर्म से ही मैं प्रतिष्ठित होऊंगा, कर्म से ही मेरा नाम होगा, और किसी चीज से नाम नहीं होगा। और इसलिए बातें आ रही है क्योंकि कर्म में श्रद्धा नहीं है। तो ये जो अध्यात्म लाया गया, या ये धर्म है, अध्यात्म है, इसके पीछे यही है कि कृष्ण भी यही कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, और कर्म करने का पूरा पूरा अधिकार है। हर किसी को कर्म करने का पूरा पूरा अधिकार है, और कर्म करो। लेकिन कर्म के पीछे भाव की बात करते हैं। कहीं हम जाते हैं तो उसके पीछे तीन कारण होते हैं। एक अभाव, एक प्रभाव, और एक होता है भाव। तीन कारणों से व्यक्ति कहीं जाता है। अभाव समझते हैं? अभाव मतलब कमी, कुछ लेने के लिए जा रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। जो अभाव से जाते हैं इनकी संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी। अभाव, कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए, कोई भी वस्तु होते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो। दूसरा होते हैं प्रभाव। प्रभाव समझते हैं ना? कोई व्यक्ति है, उसका क्षेत्र में प्रभाव है, बदमाश हो या अच्छा हो, दोनों के होते हैं प्रभाव। उसको सुन के वो व्यक्ति जाते हैं उसके पास। डाउन रहेगा जी, ये चार्ज नहीं हो रहा, ये चार्ज हो नहीं रहा, क्योंकि 10 मिनट बाद ना वो बुझ जाती है इसकी। चलो फिर दिखाना उसको लगा के हो जाएगा ना बैटरी नहीं कर क्या कर रहा था मैं? प्रभाव। हाँ, अभाव, प्रभाव और प्रभाव। तो प्रभाव से सबसे ज्यादा कहीं जाने वाले लोग हैं, वो हैं अभाव से जाते हैं।
उससे दूसरे नंबर पर है प्रभाव से जाते हैं। पंखे बंद कर दो जी। और तीसरे नंबर के लोग हैं जो भाव से जा रहे हैं। भाव है जाने बस। तो जो लोग भाव से जाते हैं ना, उनकी संख्या बहुत ही कम है, और जो लोग भाव से जाते हैं उनको सब मिल जाता है। जो लोग अभाव से जाते हैं ना, वो तो सोच के जाते हैं मुझे जा रहा हूँ ये चीज मिलना चाहिए हो, उनकी एक सीमा है, बहुत लिमिटेड सीमा। जो लोग प्रभाव से जाते हैं उनकी थोड़ी सी और सीमा है, और जो लोग भाव से जाते हैं उनको सब मिल जाता है। लेकिन इनकी संख्या नहीं के बराबर है जो लोग भाव से जाते हैं। तो ये सारा समाज जो है किस पर आधारित है? अध्यात्म पर आधारित करना है इसको। जब तक अध्यात्म हमारे जीवन में नहीं आएगा, और अध्यात्म का मतलब है कि बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि ही श्रेष्ठ है, बुद्धि जैसी होती है उसके अनुसार ही मन कार्य करता है। तो बुद्धि को ठीक कर लिया आपने तो मन उसी के अनुसार कार्य करेगा। फिर आपको चिंतन नहीं होगा कि कल को जाके आप चिंतन करते हैं ना, बच्चों का क्या होगा, कल को जाके क्या होगा। ये क्यों ऐसा है? ये क्यों हमें सोचना पड़ रहा है? क्योंकि हमने अच्छे कर्म नहीं किए। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते तो आज हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि बच्चों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, पानी नहीं मिलेगा, वातावरण दूषित हो रहा है, क्योंकि हमने कर्म बड़े बुरे करे। और इसीलिए आज हमें मजबूर होना पड़ रहा है सोचने के लिए कि कल को क्या होगा हमारे बच्चों का। मैंने कई बार बोला कि धर्म की जो गति है, अध्यात्म की जो गति है, अध्यात्म की जो रेल है ना, अध्यात्म की जो ट्रेन है वो डिरेल्ड हो चुकी है, वो अपने लिंक से उतर चुकी है। इसलिए देखोगे आज 24 घंटे, मान लो 24 घंटे हिंदुस्तान में, बाहर भी हो रहा है, लेकिन 24 घंटे हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर। मैं धर्म के नाम पर मैं बोलूंगा, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन सुधार कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ट्रेन जो है वो डिरेल्ड हो चुकी है, वो तो गलत ट्रैक पर चल रही है। उसका संबंध यहाँ से है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कुछ कहने से पहले उन्होंने तप किया। तप का मतलब है अपने मन और बुद्धि को ठीक किया, और फिर जाकर के समाज में उन्होंने कुछ कहा। वो जो शुरू में दृष्टांत बताया गुरु और शिष्य का, दो गुरु ने क्यों शिष्य का परीक्षा लिया कि इनको अगर मैं समाज में भेज रहा हूं, एक तो गया और तुरंत फल तोड़ के लाया, बोला गुरु जी किसी ने नहीं देखा, उसका जीवन का कोई अनुभव नहीं है, उसने 20-25 साल जो भी आश्रम में बिताए ये वहीं बिता दिए। और एक ने जा करके वहां सीखा, उसका अनुभव किया। तो अनुभव और परिवर्तन जरूरी है। जब तक आपका, और परिवर्तन कहाँ से होता है? हम लोग परिवर्तन ऊपर से कर रहे हैं, परिवर्तन अंदर से हमेशा हो रहा, बाहर से कभी भी परिवर्तन होता नहीं। जब भी परिवर्तन आपके अंदर होगा वह अंदर से होगा, और जब तक अंदर से आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है वो परिवर्तन नहीं है, टेम्पररी है। इसलिए अंदर से परिवर्तन, और अंदर से परिवर्तन कैसे होगा? कई लोग बोलते हैं कि आज तो गुरु ही नहीं है सिखाने वाले, वैसे गुरु ही नहीं है। गुरु भी है और शिष्य भी हैं, लेकिन गुरु पर निर्भर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। गुरु पर ज्यादा कुछ निर्भर नहीं कर रहा, निर्भर किस पर कर रहा है? शिष्य पर।
उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, एक क्लास के अंदर मान लो 30, 40 या 50 स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ाने वाला एक ही टीचर रहता, वही सबको पढ़ाया। 40 हैं, उनको सबको एक ही चीज, एक ही शब्द सबके कानों में जा रही है। उसमें से एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ रहा है, 90%, 80% ला रहा है। दूसरा जो है कि 60% ला रहा है, और एक तीसरा जो है कि 30% भी नहीं ला रहा। तो निर्भर किस पर है? शिष्य पर, स्टूडेंट पर है कि हम वहां से सीख क्या रहे हैं, हमने वहां से सीखा क्या। ये सीखने वाले पर ज्यादा निर्भर करता है, गुरु पर कम निर्भर कर रहा है। लेकिन हम गुरु को ज्यादा देखते हैं, अपने को कम देखते हैं, क्योंकि अपने को ये आंखें देखती नहीं है, दूसरे को देखती है आंखें, अपने को नहीं देखती है। हम जब शीशे के सामने खड़ा हो गए, जब भी देखोगे अपने आप को, नहीं तो ऐसे अपने आप को देख नहीं सकती। तो स्टूडेंट जो एक क्लास में होता है, उसमें पढ़ाने वाले एक ही टीचर रहते हैं, कि लेकिन डिफरेंट लेवल के वो होते हैं, उसमें बुद्धि से विकसित होते हैं, या उनकी जो नंबर आते हैं, परसेंटेज आते हैं, अलग अलग आते हैं। दूसरा, महाभारत में भी देख लीजिए, पांडव थे और कौरव थे। दुर्योधन भी कृष्ण के पास ही था और अर्जुन भी कृष्ण के पास ही था, दोनों कोई अलग अलग थे नहीं। दूसरों गुरुओं को तो हम कह सकते हैं कि भाई मंद बुद्धि के होंगे, उनके पास समझाने की शक्ति नहीं होगी, उनके पास उतना बुद्धि नहीं है, उनके पास उनका तर्क युक्ति नहीं है समझाने का बात। और गुरुओं के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन क्या कृष्ण के लिए भी हम ये बात कह सकते हैं? हाँ, दुर्योधन को भी तो कृष्ण ने बहुत समझाया, कोई कोशिश नहीं छोड़ी समझाने में, बार बार प्रेरणा भी दी, तुम बहादुर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये सब काम क्यों करते हो, लुक छुप के ये सब काम क्यों कर रहे हो, बहादुर हो तुम तो। और वही था अर्जुन भी, अर्जुन ने समर्पण कर दिया, रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन उठ के भागा नहीं। दुर्योधन उठ के भाग गया, तिल मिल आ गया, जा तो मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सहन शक्ति की कमी। तो शिष्य का पहला लक्षण है सहन शक्ति। बैठे रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, कोई ना कोई एक बात समझ में आओ। और एक बात समझ में आ गई ना, अंकुर निकल गया। जब अंकुर निकल गया ना, फिर तो पौधा बड़ा हो ही जाएगा। अंकुर निकलने तक हमें स्थिर रहना पड़ेगा। अंकुर निकलने से पहले हिल डोल गए ना, तो फिर वो अंकुर निकल के मर जाएगा। तो अर्जुन ने समर्पण कर दिया, बोलो मैं सुनूंगा। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, समझ में नहीं आ रही है बात, ये नहीं आ रही है बात, ऐसी नहीं है, ऐसा करके क्या करूंगा, वैसा करके क्या, लेकिन बैठा हुआ है, धैर्य है उसके अंदर में। और ये धैर्य उसको एक समय ऐसा आया कि वो सब कुछ समझ गए ना, इसी में ये जो कह रहे हैं, इसी में मेरा कल्याण है, इस यहीं से मेरे भाग्य उदय होगा, यहीं से मेरे जीवन के पुष्प खिलेंगे। और वो बैठा सुनता रहा, जो नहीं समझ में आई बार बार। इसीलिए कहते हैं प्रणिपाते न परिप्रश्ने शिवा, प्रणिपाते न परिप्रश्ने शिवा। प्रणिपात बोलते हैं पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। परिप्रश्न, परिप्रश्न मतलब होता है, कई लोग होते हैं ना प्रश्न पूछेंगे, अब प्रश्न का उनका मतलब है कि इनकी जानकारी करें कि इनको आता है कि नहीं आता। उसमें जानने की इच्छा नहीं है कि वो जानने के लिए कुछ पूछ रहा है, उसके अंदर यह है कि जानो कि ये इनको पता है कि नहीं ये चीज़ों का। तो कहते हैं वो परिप्रश्न है। परिप्रश्न है कि मेरी कुछ समस्याएं हैं जीवन को, मैं जीवन को समझ नहीं पा रहा हूँ। देखा तो कुर्सी पर बैठ जाओ, नहीं वो है सो रहा है। तो उस
समस्याओं को लेकर के जीवन को नहीं समझ पा रहा हूँ, वो जीवन को समस्याओं को वो सामने रखना, गुरु के सामने रखना और जीवन को समझने की कोशिश करना, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसको बोलते हैं परिप्रश्न। अपने जीवन से समझ तो प्रणिपाते न परिप्रश्न। पहले तो है कि समर्पण बैठना। जो हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रश्न भी पूछते हैं तो पहले से हमने उत्तर उसका सोच रखा है कि उत्तर ऐसे ही मिलना चाहिए। तो जब तुम सोच ही रखे तो तुम्हें उत्तर की क्या जरूरत, तुम्हारे पास पहले से ही आंसर है तो फिर क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत। तो ऐसा ही नहीं कि हमारे अपना हो। इसीलिए दयानंद जी जब गिरजानंद के पास गए तो बहुत सारे कहते हैं कि बहुत सारी पुस्तकें लेके गए थे, सिर पर एक गठरी लेके गए थे। तो गिरजानंद जी कहे कि इसे तो पहले फेंक के आ, तू ये किताबों को फेंक के आ और फिर मेरे पास आना। तो गए किताबों को फेंक के, फिर हाँ आप बैठ, आप कुछ नहीं। जो पहले से भरे हुए हो, अंदर भरा हुआ है, तो फिर अंदर क्या जाए, कुछ नहीं जाए, मतलब उल्टी हो जाएगा, दो भी तो उल्टी हो जाएगा कि भरा हुआ है। तो कहते हैं गुरु के बाजू खाली होके जाओ, फिर कुछ मिलेगा। तो कृष्ण को तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये दृष्टांत ये हमें वो बता रहा है कि सामने वाले पर सब कुछ निर्भर है, यानी कि शिष्य पर निर्भर है कि शिष्य कितना ले पा रहा है, कितना ले पा रहा है। लेकिन हमें संसार की वस्तु चाहिए, हम जाते भी हैं तो हमें तो चाहिए संसार की वस्तु। तो संसार की वस्तु तो प्रदूषण ही करती है ना, इसीलिए हमें आज चिंतन करना पड़ रहा है। हम आज चिंतित हैं, कल को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि हमारे कर्म में खामी है। क्योंकि जिसके कर्म में खामी नहीं होती है उसकी भविष्य की कोई चिंता होती है, वो निश्चिंत रहता, उसके जीवन में आनंद आ जाता। तो ये ऋषि मुनियों का एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य जीव जगत में मनुष्य सबसे ऊपर है, तो उन्होंने इनके लिए ही कुछ ऐसा विधान बनाया कि इनकी बुद्धि शुद्ध हो। इसीलिए उसमें कहा गया है स्वाध्याय करो, यम और नियम का पालन करो। यम और नियम का पालन करने से बुद्धि शुद्ध होती है, स्वाध्याय करने से बुद्धि होती है। स्वाध्याय का मतलब है शास्त्रों को समझ करके पढ़ना, उसका अर्थ समझ करके पढ़ना। नहीं समझ में आए तो गुरु के पास जाकर के समझना, वो पाठ करना नहीं। पाठ करना स्वाध्याय नहीं है। सुबह उठ करके पहले भी लोग हमने देखते, आजकल तो कम हो गया, ऐसे रखते थे कोई रामायण कोई गीता और पढ़े चले जा रहे, पढ़े। उनका मकसद देखिए 10 मिनट 20 मिनट उनका जीवन का नियम है केवल पढ़ना। तो पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक हम समझ नहीं पाए उस चीज को। तो स्वाध्याय का मतलब है शास्त्रों को समझ करके पढ़ना। इससे क्या होगा? इससे सत्य की जानकारी होगी, और सत्य की जानकारी होगी तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा कर्म शुद्ध होगा। उसमें है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आराधना करनी है तो कैसी करनी है, भगवान की पूजा करनी है तो कैसी करनी है, उनका सुमिरन और मनन करना है तो कैसे करना है। मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, शरीर की स्थिति क्या हो, किस तरह का। वो कहते हैं ना, त्यज दुर्गम संसर्गम भज साधु समागमम। पहली चीज है कि अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, अंदर से ऊपर से नहीं, अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो शास्त्र ये कहता है कि त्यज दुर्गम संसर्गम भज साधु समागमम। पहला तो है कि आप दुर्जन जन बुरे लोग हैं उनका संग छोड़ो, साफ साफ कर रहा है, गोल मोटोल नहीं। अगर आपको अच्छा बनना है तो बुरे लोगों का साथ छोड़ो,
चाहे वो आपका घर का हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका मित्र और दोस्त हो, कोई सा भाई बंधु कोई सा भी हो। यानी त्यज दुर्गम, दुर्जन जो है, दुर्जन अब किसको कहते हैं? दुर्जन वह है जिनके पास रहने से हमारा जीवन खराब हो रहा हो, जिनके पास रहने से हमारा कर्म खराब हो रहा हो, जिनके पास रहने से हमारे विचार खराब हो रहे, वैसे व्यक्तियों को दुर्जन कहते हैं। दुर्जन नहीं है कि दो सिंह निकला होगा उसका, हाँ, चार पैर वाला होगा, नहीं। दुर्जन का मतलब है आपके घर में भी हो सकते हो, आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपके समाज में हो सकते हैं, और इसमें कहीं भी हो सकते हैं। तो पहला करता है कि आपको अच्छा बनना है तो दुर्जन का संग छोड़ो, त्यागो, छोड़ो। त्यज दुर्गम संसर्गम भज साधु समागम। तो क्या करना है? मान लो वहां से छोड़ दिए तो क्या करना? मतलब कि साधु के संग में जाओ, क्योंकि अकेले भी तो नहीं रह सकते हो ना, क्योंकि ये मन है, भाई इंसान हो ना, तो इंसान एक को छोड़ो तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना, कोई ठिया चाहिए बैठने के लिए, बात करने के लिए। इंसान है, मनुष्य है। तो कहते हैं त्यज दुर्गम संसर्गम भज साधु, साधु के संग में रहो। साधु मतलब वो नहीं जो दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाया है, हाँ, ऐसे कपड़े। साधु का मतलब केवल ये नहीं हो, साधु का मतलब जिसके अच्छे विचार हैं, जिसके साथ रहने से आपका भला होगा, जिनके विचार सुनने से आपका भला होगा, जिनके विचार सुनने से आपका कर्म भला होगा, आपका जीवन भला, आपका कल्याण होगा, उनको साधु कहा गया है। वो ऐसे वस्त्रों में भी हो सकते हैं, आप लोग जैसे हैं इनमें भी हो सकते हैं। समझ गए ना? ऐसे जो लोग हैं ये दोनों में हो सकते हैं। ये बैठो यहीं को। तो क्या कह रहा था मैं? त्यज दुर्गम संसर्गम भज साधु समागम। तो दुर्जन का संग छोड़ना है, और साधु, साधु मतलब जिनके विचार अच्छे हैं, वो ऐसे में भी हो सकते हैं, और आप लोग जैसे हैं इसमें भी हो सकते हैं। तो वो उनका संग करना। और साधु मतलब जिनका संग करने से मेरा जीवन अच्छा हो रहा है, मेरा कल्याण हो रहा है, मेरे कर्म अच्छे हो रहे हैं, मेरी बुद्धि अच्छी हो रही है, उनको कहा गया है साधु। तो कहते हैं कि दुर्जन का संग, बुरे का संग छोड़ो और साधु का संग करो, मतलब अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों की संगति करो, ये शास्त्र बताता है। तो जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक क्या होगा कि आप मान लो कि बढ़िया पानी में नहा लिए, गंगा में नहा के आए और फिर नाले में नहा लिए, क्या रहा फिर? हाँ, तो गंगा में नहाने का भाव आया तो नाले में मत नहाओ फिर। नाले से अगर मोह हो गया, नाले से मोह होता है ना, गंदगी से भी बहुत लोगों को मोह होता है, गंदगी के पास जाके बैठेंगे। तो गंगा में नहाने के लिए एक का तो त्याग करना ही पड़ेगा ना, त्याग दो उसे, और त्याग दो तो शुद्धता आ जाएगी। और गंगा में नहा गए फिर नाले में नहाने जा रहे हो, तो इसको कहा गया है त्याग। एक को छोड़ोगे तो एक मिलेगा अच्छा, बुरा को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक अच्छा नहीं मिलेगा। दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। सूर्य है तो रात्रि नहीं है, और रात्रि है इसका मतलब सीधा सीधा है कि सूर्य नहीं है। आपके अंदर में अवगुण है तो अवगुण वाले हैं आप, इसको मानना पड़ेगा। और मान लिए आपने तो सुधार भी होना चाहिए। जब तक अवगुणों को छिपाते रहोगे तब तक सुधार नहीं होने का, ये भी कारण। तो शुद्धता चाहिए आपको,
तो दुर्जन का संग छोड़ के अच्छे लोगों का संग करें, जिससे आपका कल्याण हो, और आपका कल्याण होगा, आपका परिवार का कल्याण होगा, फिर समाज का क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश बनता। और सुधार भी ऐसे ही होता, व्यक्ति का सुधार, परिवार का सुधार, समाज का सुधार, देश का सुधार। ये बड़ी बड़ी सभाएं कर देने से, अब बड़े बड़े लेक्चर मार देने से ये नहीं होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं ना, ये लोग अपने ऊपर टॉप लेवल का लोग बोलते हैं, एक ग्रेड के लोग हैं, गंदगी इन्होंने ही फैलाया। आप लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन सत्य यही है कि गंदगी इन्होंने ही फैलाया। एक छोटा व्यक्ति कोई खास गंदगी नहीं फैला, उसके पहुंच कहाँ तक होती। इसलिए ऐसे लोगों को हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो समाज लीडर हैं, जो समाज का लीडर है, जो देश का लीडर है, पहले उसको आध्यात्मिक शिक्षा किसी गुरु के पास जाना चाहिए, और वो गुरु जो सत्य का ज्ञान दे। क्योंकि बिना गुरु के पास गए हुए आप समाज लीडर बन नहीं सकते। आप एक संकीर्ण भावना को लेके चलते हो, पॉलिटिकल सेंटीमेंट हो, जियो सेंटीमेंट हो, रिलीजियस सेंटीमेंट हो, पॉलिटिकल सेंटीमेंट हो। हाँ, नेता बन गए, लेकिन क्या है, मैं तो वहाँ का हूँ, वहीं का डेवलपमेंट करूँगा, इस मोहल्ले का नहीं करने का। संकीर्ण भावना, क्योंकि उसी समाज से निकले। आपको अगर देश से प्रेम है, अब ये कह रहे हैं कि देश से मुझे प्रेम है, तो देश तो आगे जब भी बढ़ेगा जब सबके लिए आप कार्य करेंगे। एक किसी के लिए कार्य करके तो देश आगे नहीं बढ़ सकता ना। तो ये अध्यात्म इसीलिए आया कि मन की व्यापकता को बढ़ाना, जो मन का दायरा है उसको बढ़ा देना इतना कि सब कुछ हमारे अंदर में आ जाए। सब हमारे यहाँ पशु पंछी, अब बताओ ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन संकट में पड़ नहीं जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलने का, फिर क्या होगा? तो इनको बचाना किसका काम है? हमारा काम है नहीं? इन पेड़ पौधों की रक्षा करना हमारा काम है कि नहीं? हम भोग उतना ही करें कि हमारा जीवन खतरे में ना पड़े, ये भी बच्चे रहें और हमारा काम भी चलता रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक इनसे ले लो। समस्या कब आती है हमारी? जब हम अधिक से अधिक इनसे लेने की कोशिश करते हैं, तो ये साफ हो जाते हैं, हमारी समस्या बढ़ जाती है। तो पहली चीज यही है, और अध्यात्म का उद्देश्य जानना पड़ेगा। अध्यात्म का उद्देश्य नहीं लंबा चौड़ा टीका लगा लिए, ऐसा कर लिए, वो ऐसा कर लिए, ये नहीं। अध्यात्म का उद्देश्य ये है कि ये जो है हमारा विस्तृत हो, भेद रहित हो, अभेद हो। अध्यात्म इसको कहता है। वसुधैव कुटुंबकम, सब ये जगत ही, ये पूरा जगत ही हमारा परिवार है। इस तरह की भावना, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो अध्यात्म का दृष्टिकोण, जब तक हम अध्यात्म का दृष्टिकोण नहीं समझेंगे ना, हमारे जीवन में खतरा बना रहेगा। तो मनुष्य जो है वह बुरे कर्म क्यों करता है? हाँ? कहते हैं लेकिन नहीं चाहते हुए भी हो गया, चाह तो नहीं रहे थे लेकिन रिश्वत लेना पड़ गया। वो कौन है जो रिश्वत लेने के लिए मजबूर कर रहा? हाँ? एक पुलिस वाला है, उसकी ड्यूटी क्या है? जनता की रक्षा करना। लेकिन आपने समाचारों में भी सुनते होंगे, समाज में उनकी चर्चा भी होती है कि पुलिस वालों की क्या आज रोल है, जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ। तो कहते हैं कि ये जो है ये ऐसा कर्म करता क्यों है? पहले तो एकदम बता देना कि कर्म में निष्ठा नहीं है, वो बताया पहला। कर्म में श्रद्धा नहीं है, कर्म में रस नहीं आ रहा है,
कर्म करने में आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपने कर्म से भागता है या कुछ और जाके करता है। दूसरा कहते हैं कि पाप कर्म करता क्यों है मनुष्य, तो कहते हैं कि करहि मोहवश नर अधनाना। अधम कार्य यानी पाप कार्य क्यों करता है, तो कहते हैं मोह के कारण। बहुत साधारण सी बात, लोभ के कारण। लेना तो नहीं चाह रहा है, लेकिन एक मन दूसरा वाला कहता है ले ले।